तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े हैरान करने वाले विषय पर चर्चा करते हैं। हाल ही में एक ऐसे भाषण ने सुर्खियां बटोरी जिसने एकदम से सबका ध्यान खींच लिया। आज हम इसी के पीछे का असली अर्थशास्त्र डिकोड करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर 1 साल तक सोना ना खरीदने की बात क्यों कही गई। मतलब अचानक से ये राष्ट्रीय अपील कि गहने लेना टाल दीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, सुनने में किसी बड़े झटके जैसा लगता है ना। लेकिन भाई, सबसे पहले एक बात एकदम क्लियर कर लेते हैं। पैनिक करने की यानी घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इस अपील का मतलब ये कतई नहीं है कि कल सुबह कोई इमरजेंसी लगने वाली है या अर्थव्यवस्था डूबने वाली है। हालात पूरी तरह काबू में हैं। तो फिर असली वजह क्या है? इसके पीछे एक पूरा डोमिनो इफेक्ट काम कर रहा है। शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास जो युद्ध और भारी तनाव की स्थिति है ना, उसकी वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है और इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव के रूप में पड़ता है। इस स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए जरा तेल के गणित को देखते हैं। हमारे यहाँ लगभग 85% कच्चा तेल आयात किया जाता है, जबकि सिर्फ 15% ही घरेलू उत्पादन है। यहीं से सारे आर्थिक टेंशन की शुरुआत होती है। 85%, लिटरली ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल जितना महंगा होगा, विदेशों में हमें उतने ही ज्यादा डॉलर भेजने पड़ेंगे। और जब इतने भारी मात्रा में डॉलर देश से बाहर जाता है तो रुपया कमजोर होने लगता है, जिससे आखिरकार महंगाई बढ़ती है। अब यहीं पर तेल और सोने का कंपैरिजन सामने आता है। तेल हमारी इकोनॉमी की बेसिक जरूरत है। इसके बिना ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रियां कुछ नहीं चल सकता। लेकिन सोना, शादियों या त्योहारों के लिए सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। ये एक ऐसा खर्च है जिसे हम अपनी मर्जी से रोक सकते हैं। और सोने के आयात का नंबर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 700 से 800 टन हर साल इतना भारी मात्रा में सोना विदेशों से खरीदा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर के तौर पर यह कोई छोटी बात नहीं है। और इसी वजह से पैदा होती है फॉरेक्स ड्रेन की स्थिति। हम बाहर से जो भी सोना मंगाते हैं उसका पेमेंट तो डॉलर में ही करना पड़ता है। यानी जब भी फेस्टिव सीजन या शादियों में जमकर सोना खरीदा जाता है तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से अरबों डॉलर सीधे देश के बाहर चले जाते हैं। शायद इसीलिए इस अपील में कहा गया कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशभक्ति की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि जब भी संकट आया, लोगों ने अपना सोना तक दान किया था। लेकिन आज दान की जरूरत नहीं है। बस कुछ समय के लिए गहनों की खरीदारी टालने का एक छोटा सा फैसला देश के बहुत सारे डॉलर बचा सकता है। खैर, डॉलर बचाने के सिर्फ यही तरीके नहीं हैं। वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग और मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना भी इसी दिशा में उठाए गए कदम हो सकते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है। जितना कम पेट्रोल और डीजल जलेगा, विदेशी तेल पर उतने ही कम डॉलर खर्च होंगे। और हाँ, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने की बात भी इसी कड़ी का हिस्सा है। जब कोई विदेश घूमने जाता है तो होटल, फ्लाइट्स, शॉपिंग, इन सब का खर्च डॉलर में ही तो होता है ना। यानी वहां भी देश का फॉरेक्स तेजी से बाहर ही जा रहा है। द इंडस्ट्रीज फ्लिप साइड, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं। हर आर्थिक फैसले के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी होते हैं। अगर अचानक सोने की खरीद बहुत कम हो जाए तो जरा सोचिए उन छोटे कारीगरों का क्या होगा। ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ी लाखों नौकरियों पर भारी असर पड़ सकता है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम हर पेशे के लिए प्रैक्टिकल नहीं है और खेती में किसानों के लिए उर्वरकों का उपयोग कम करना भी एक बहुत ही जटिल मामला है। इस पूरे मामले पर मार्केट एक्सपर्ट्स की राय स्थिति को एकदम साफ कर देती है। एक एक्सपर्ट के मुताबिक 70 दिन के युद्ध के बावजूद सोने में केवल 5% का करेक्शन देखा गया है। ये बताता है कि ये अपील मार्केट को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए है। सिर्फ 5%? इतने बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान ये गिरावट ना के बराबर मानी जाती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये कदम सोने के बाजार भाव से जुड़ा नहीं है, बल्कि मैक्रो लेवल पर डॉलर को देश में बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति है। प्रोएक्टिव प्लानिंग, नॉट पैनिक, यानी घबराने के बजाय पहले से तैयारी करना।
और हम इतने भरोसे से क्यों कह सकते हैं कि सब ठीक है? क्योंकि आज देश का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के विशाल आंकड़े पर है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इकोनॉमी फिलहाल बहुत ही मजबूत और सुरक्षित स्थिति में है। अगर इसकी तुलना 1991 के उस गंभीर आर्थिक संकट से करें, तो आज हमारे पास $700 बिलियन का एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट मौजूद है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों या डर के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि अर्ली इकोनॉमिक डिसिप्लिन यानी शुरुआती आर्थिक अनुशासन पर जोर दिया जा रहा है। हालात बिगड़ने का इंतजार करने के बजाय समय रहते बचत करने की एक स्मार्ट रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी को अहम माना गया है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। अगर दुनिया सच में किसी बड़े आर्थिक तनाव की ओर बढ़ रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इस आर्थिक अनुशासन को बनाए रखने में आम नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? व्यक्तिगत जरूरतों और देश की आर्थिक स्थिरता के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा विचार है जो अर्थशास्त्र को किताबों से निकालकर सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देता है। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।